कैसे आप सब। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल MES क्लासेज पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं फिजिक्स से कुछ प्रश्न। टॉपिक है गति और गति के प्रकार। गति और गति के प्रकार, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ये इसके बारे में विचार कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि देखिए ये विराम की अवस्था और गति की अवस्था क्या है। विराम की अवस्था और गति की अवस्था क्या है। विराम और गति के पहले जड़त्व। देखिए जड़त्व क्या है। जड़त्व, इनर्शिया, जड़त्व। देखिए जड़त्व क्या है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है या करता है। वस्तु के इस गुण को या इस प्रवृत्ति को, वस्तु के इस गुण या प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं या इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। देखिए अब जड़त्व देखिए दो प्रकार का है। जड़त्व दो प्रकार का है। एक होता है विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, और दूसरा है गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। अब विराम का जड़त्व क्या है। देखिए यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है, वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहती है, तो इसको क्या कहते हैं, विराम का जड़त्व कहते हैं। और देखिए यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो उसी अवस्था में रहना चाहती है, वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, तो उसे क्या कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं। अब देखिए अवस्था में परिवर्तन तभी हो सकता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए। तो जड़त्व दो प्रकार का। जड़त्व क्या है, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, और वस्तु के इस प्रवृत्ति को या गुण को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व दो प्रकार का है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बने रहना चाहती है, तो उसको क्या कहते हैं, विराम का जड़त्व। और गति का जड़त्व है कोई वस्तु यदि गतिशील अवस्था में एक समान गति से वो गतिशील है तो उसी अवस्था में वो बने रहना चाहती है, तो उसको कहते हैं गति का जड़त्व। देखिए उसके बाद देखते हैं दूरी और विस्थापन क्या है। दूरी, दूरी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्टेंस और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये दो भौतिक राशियां, दूरी और विस्थापन। दूरी क्या है, देखिए किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और दूरी क्या है, ये अदिश राशि है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं है, ये अदिश राशि है। और दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक। देखिए, और दूरी का SI मात्रक क्या है, मीटर है। मीटर मतलब कोई भी गतिशील वस्तु, कोई भी गतिशील वस्तु यदि चल रही है, गति कर रही है, तो उसके मार्ग की लंबाई को, जितना दूरी वो तय किया उसके मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या है, विस्थापन है किसी वस्तु की
अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति या अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। और विस्थापन देखिए, ये धनात्मक हो सकता है, ये धनात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसका भी SI मात्रक मीटर ही है। इसका भी SI मात्रक मीटर ही है। लेकिन अंतर क्या है? ये अदिश है, ये सदिश है। दूरी हमेशा धनात्मक ही होगा, लेकिन विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे मान लिया हम विद्यालय से, घर से विद्यालय जाते हैं और फिर जो है वहाँ से हम आते हैं 2 किलोमीटर, मान लिया हमारा विद्यालय है, तो 2 किलोमीटर हम घर से गए, 2 किलोमीटर आए। तो उस दिन हमने कितनी दूरी तय किया? दूरी हमने चला कितना? 4 किलोमीटर। 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर आए, तो हमने कितना दूरी तय किया? 4 किलोमीटर। लेकिन हम जा करके और फिर वापस चले आए, तो हमारी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? घर पर ही थे, और वापस फिर कहाँ आ गए? घर पर भी आ गए, घर पर ही आ गए। तो यहाँ प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या हो गया? शून्य। इसलिए विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। तो विस्थापन जो है ये सदिश राशि है, ये धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। और ये दूरी जो है ये अदिश राशि है, तो ये धनात्मक ही होता है, और बाकी मात्रक दोनों का एक ही SI मीटर। ये चाल और वेग, चाल और वेग, देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए चाल, किसी गतिशील बस द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को, किसी गतिशील बस द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए मात्रक क्या हो जाएगा इसका? इसका मात्रक हो जाएगा, देखिए दूरी का मात्रक क्या है? दूरी का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, तो मात्रक हो जाएगा इसका मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। और ये राशि कैसी है? ये राशि अदिश है। देखिए मात्रक ये है, राशि अदिश है। और विस्थापन क्या है? वेग क्या है? किसी बस द्वारा इकाई समय में किए गए विस्थापन को, किसी गतिशील बस द्वारा एकांक समय में किए गए विस्थापन को या इकाई समय में किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। देखिए अभी हमने दूरी और विस्थापन में अंतर अच्छी तरह से बताया आप सबको। अब देखिए चाल में यहाँ क्या है? दूरी है, और वेग में क्या है? विस्थापन। अब इससे स्पष्ट है कि चाल और वेग में आपको अंतर पता चल जाएगा। तो देखिए इसका भी मात्रक तो वही होगा, वेग का भी मात्रक, क्योंकि विस्थापन जो है इसका SI मात्रक क्या है? मीटर है, और समय का क्या होता है? सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड। और ये क्या है? ये अदिश है, लेकिन ये वेग सदिश राशि है। ये सदिश राशि है। सदिश राशि है तो ये भी धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये चाल और वेग में अंतर है, चाल और वेग। अब देखिए और त्वरण में देखिए, त्वरण एक राशि है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन त्वरण।
त्वरण देखिए क्या होता है, त्वरण होता है, इसका फार्मूला त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। मतलब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या किसी वस्तु के वेग में एकांक समय में जो परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होगा और समय सेकेंड, तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, मात्रक इसका होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मात्रक इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ये देखिए ये सदिश राशि है, ये सदिश राशि है। देखिए अगर वेग में वृद्धि होता है, परिवर्तन तो वृद्धि से भी होगा कमी से भी होगा, अगर वृद्धि हो रहा है वेग में तो त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा, तो उसको त्वरण कहेंगे। और यदि वेग में निरंतर जो है कमी हो रहा है तो त्वरण ना कहकर उसको क्या कहते हैं, मंदन, उसको कहते हैं मंदन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मंदन कहते हैं। तो स्पष्ट हो गया, आप त्वरण भी समझ लिए होंगे। त्वरण क्या है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और ये सदिश राशि है। बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है कि सदिश राशि है कि अदिश है, मात्रक क्या है, त्वरण क्या चीज़ है। तो अब देखिए उसके आगे, देखिए अब आते हैं टॉपिक पर गति, मोशन, मोशन, गति या गति की अवस्था क्या है। देखिए गति की अवस्था क्या है, यदि किसी वस्तु की अवस्था में किसी स्थिर बिंदु या वस्तु के सापेक्ष समय के साथ साथ परिवर्तन होता है तो वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। फिर से देखिए, यदि किसी वस्तु की अवस्था में या स्थिति में, यदि किसी वस्तु की अवस्था में किसी स्थिर वस्तु या बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ परिवर्तन होता है तो वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। और यदि नहीं होता है, यदि परिवर्तन नहीं होता उसकी अवस्था में, तब क्या कहते हैं, विराम की अवस्था में कहते हैं। तो देखिए ये कंपैरिजन होता है, जैसे मान लिया हम चलते हैं तो ये घर, मकान या बिजली का खंभा ये सब स्थिर हैं, इसी के सापेक्ष हमारी तुलना की जाती है, इसके सापेक्ष हमारी अवस्था में परिवर्तन होता है समय के साथ साथ। अभी कुछ समय पहले मान लिया हम उससे नज़दीक थे, लेकिन यदि हम गतिशील हैं तो कुछ समय बाद हम उससे कुछ दूरी पर चले जाएंगे, हमारी अवस्था में क्या हो जाएगा, हमारी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि हम गति की अवस्था में हैं। यदि ऐसा नहीं होता है, अर्थात यदि हमारी स्थिति में किसी बिंदु के या वस्तु के सापेक्ष समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता तो विराम की अवस्था में है, और अगर परिवर्तन होता है तब गति की अवस्था में। अब मान लिया हमारी तुलना वहाँ किससे की जा रही है, बिजली के स्तंभ से किया जा रहा है। समय के साथ अगर उससे हमारी दूरी घटता बढ़ता है तो इसका मतलब हम गतिशील अवस्था में हैं, और नहीं है तो विराम की अवस्था में है। तो देखिए अब गति आप सब स्पष्ट समझ लिए होंगे। अब गति के प्रकार हम बताते हैं। अब गति के प्रकार देखिए, आप देखिए गति के प्रकार, गति के प्रकार देखिए कितना है। यहाँ दो आधार है। अब पहला आधार हम लेते हैं बीमीय आधार पर। बीमीय आधार का मतलब हो गया, अब देखिए ये इस प्रकार से ये तीन प्रकार का हो जाता है। बीमीय आधार पर ये गति तीन प्रकार का हो जाता है। देखिए एक विमीय गति, एक विमीय गति,
वन डायमेंशनल मोशन और नंबर 2 क्या है, द्विविमीय गति। द्विविमीय गति मतलब 2 डायमेंशनल मोशन और त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति ये हो गया 3 डायमेंशनल मोशन। अब देखिए ये विमा क्या होता है, गणित में तो विमा वो भुजा होता है। जिस कमरे में हम हैं उसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। ये त्रिविमीय है, इसमें 3 विमाएँ हैं, लेकिन हमारी कॉपी जो है वो एक विमा, उसमें लंबाई चौड़ाई केवल है। लेकिन इस रूम में 3 विमाएँ हैं। एक विमा मीन्स भुजा हो गया, डायमेंशन, एक लंबाई हो गया, एक चौड़ाई हो गया और एक ऊंचाई हो गया। अब एक विमीय गति क्या है? एक विमीय गति है कि मान लिया कोई चीज़, कोई चींटी लंबाई की अनुदिश या चौड़ाई के अनुदिश या ऊंचाई दीवार पर चढ़ती है, ऊंचाई के अनुदिश वो गति करती है, तो एक विमीय गति हो गया। मतलब चींटी अगर दीवार पर चढ़ती है तो केवल उसका ऊंचाई बढ़ रहा है, तो एक विमीय हो गया। अगर लंबाई के अनुदिश चलती है तो उस समय ना उसका ऊंचाई बढ़ रहा है ना चौड़ाई बढ़ रहा है, तो वो भी एक विमीय हो गया। और उस दिशा में जाती है, चौड़ाई के अनुदिश जाती है, तो एक विमीय हो गया। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? एक विमीय गति कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। द्विविमीय गति देखिए क्या है, 2 विमाओं में गति होना चाहिए। तो द्विविमीय गति है कि अगर वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुदिश सीधी रेखा में ना चलकर वो चींटी फर्श पर चलती है, तब वो द्विविमीय गति हो गया। क्योंकि उसका 2 निर्देशांक में अगर किसी समय उसकी स्थिति हम व्यक्त करना चाहें तो उसके लिए 2 निर्देशांक भुज और कोट लेना पड़ेगा, तो वो द्विविमीय गति हो गया। मतलब अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के सीधा ना जा करके वो फर्श पर गति करती है तो द्विविमीय गति हो गया। और त्रिविमीय गति देखिए क्या हो गया, 3 डायमेंशनल मोशन हो गया कि यदि कोई तितली कमरे में उड़ रही है, यदि कोई तितली कमरे में उड़ रही है तो इसका मतलब किसी समय उसका अगर एग्जैक्ट पोजीशन या निर्देशांक हम लिखें तो क्या होगा, देखेंगे वो लंबाई में कितनी दूरी पर है, चौड़ाई में कितनी दूरी पर है और ऊंचाई उसका कितना है। जिस बिंदु पर है वहाँ देखेंगे कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई पर कहाँ है। जैसे वहाँ एक को हम अक्ष मान लेंगे, मतलब मूल बिंदु मान लेंगे, तो वहाँ से उसके सापेक्ष उसकी दूरी हमें देखना है, तो वहाँ कुछ लंबाई भी आएगा, चौड़ाई भी आएगा और ऊंचाई भी आएगा। जैसे तितली की गति कमरे में, तो हम एक ही कमरे में चींटी की गति और तितली की गति से हमने स्पष्ट बता दिया एक विमीय गति, द्विविमीय और त्रिविमीय गति क्या है। एक विमीय गति देखिए और समझ लेते हैं, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिरती है सीधे तो एक विमीय गति हो गया, या कोई रेलगाड़ी या कोई भी एकदम सीधा में चलता है तो वो हो गया एक विमीय गति। लेकिन अगर कोई चल रहा है लंबाई, चौड़ाई, टेढ़ा मेढ़ा, चाहे जैसे जैसे हम लोग दिन भर गाड़ी चलाते चलते हैं, तो ये द्विविमीय गति हो गया। और त्रिविमीय गति जैसे पतंग उड़ता, हवाई जहाज उड़ती है, तो ये त्रिविमीय गति हो गया। तो ये हो गया विमीय के आधार पर 3 प्रकार की गति, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति। अब देखिए किसी बिंदु, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष उसकी अवस्था परिवर्तन के अनुसार भी गति 10 प्रकार का होता है। देखिए इस हिसाब से गति के प्रकार। अब ये हो गया रेखीय गति। सबसे पहले रेखीय गति, लाइनियर मोशन। लाइनियर मोशन। दूसरा हो गया एक समान गति।
एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। तीसरा हो गया असमान गति, असमान गति। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और चौथा हो गया प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। और पांचवा वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। देखिए अभी 5 और हैं। तो रेखीय गति क्या है? कि रेखीय गति क्या है? लाइनियर मोशन, जैसा कि नाम से इसके स्पष्ट है, जब कोई गतिशील वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तब उसको रेखीय गति कहते हैं। जैसे एकदम सीधी पटरी पर रेलगाड़ी चल रही हो, एकदम सीधा, या सीधी सड़क पर कोई चल रहा हो, तो उसको रेखीय गति कहते हैं। अब एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है जब कोई गतिशील वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे, तब उसकी गति क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। जैसे मान लिया कोई जा रहा है तो पहले घंटे में 10 किलोमीटर चला, दूसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर चला, तीसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर ही चला, तब वो समान समय में समान दूरी चल रहा है, तब उसकी गति क्या है? एक समान गति है, यूनिफॉर्म मोशन उसको कहते हैं। असमान गति जब समान समयांतरालों में अलग अलग दूरी तय करे, तब उसको क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। जैसे कोई पहले घंटे में 30 किलोमीटर चला, दूसरे एक घंटे में वो 40 किलोमीटर चला, फिर तीसरे एक घंटे में 15 किलोमीटर चला, तब समान समय में वो अलग अलग दूरी चल रहा है, तो ऐसे गति को क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। हम लोग बाइक से चलते हैं तो असमान गति ही चलते हैं, असमान गति का ही वो उदाहरण है, क्योंकि हम स्पीड कम ज़्यादा करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हर घंटे में हम समान दूरी तय करें, तो उसको असमान गति कहते हैं। इसको एक समान त्वरित गति भी कहते हैं, क्योंकि गाड़ी में तो एक्सीलरेटर होता है तो त्वरण होता है उसमें, तो इसको एक समान त्वरित गति भी कहते हैं, असमान गति को। अब देखिए प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? जब किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है या फेंका जाता है, तब ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जैसे हम कोई चीज़ फेंकते हैं तो ऐसे वो परवलयाकार मार्ग पर, पैराबोलिक पथ पर वो होकर गिरता है, तो ऐसे गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जैसे कोई चीज़ हम फेंक दें, भाला फेंक, या कोई चीज़ कंकड़ पत्थर कुछ फेंकें, या धनुष से बाण छोड़ें, तो इस सब की गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। उसके बाद वृत्तीय गति हो गया। वृत्त आप लोग समझते हैं, वृत्ताकार मार्ग पर यदि कोई गति कर रहा है तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। पृथ्वी भी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है तो वृत्तीय गति पर करती है, तो उसकी तो 2 गतियां हैं, एक वैसे करती है और एक अपने अक्ष पर ही करती है। तो वो अपने अक्ष पर करती हो तो घूर्णन गति का उदाहरण हो जाएगा, और बाकी वैसे जो घूमती है पूरा वृत्ताकार मार्ग पर, तो वो वृत्तीय गति का उदाहरण है। अब देखिए नेक्स्ट 5 देखिए क्या है? लोटनी गति, रोलिंग
और दसवां है दोलनी या दोलनीय चलिए गति, इसको कहते हैं OSCI ऑसिलेटरी मोशन। देखिए, तो उन 5 के बाद छठवां है एक समान वृत्तीय गति। यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चलती हो तो उसको क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति। जैसे पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा करती वृत्ताकार मार्ग पर, वो एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। स्थानांतरीय गति ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? स्थानांतरीय गति, जब कोई वस्तु मतलब घिसटते हुए चले, जब कोई वस्तु जैसे घिसटते हुए चले, स्थानांतरीय गति उसको कहते हैं स्लाइडिंग होता है। तो लुढ़कता नहीं है, जैसे किसी को घसीटे कोई चीज घिसटते हुए चलता है तो उसको स्थानांतरीय गति कहते हैं। और घूर्णन गति क्या है? जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः चारों तरफ घूमे तो वो घूर्णन गति का उदाहरण है। जैसे पृथ्वी अपने ही अक्ष पर चारों तरफ घूमती है, एक गति उसका वो भी है, वो घूर्णन गति का उदाहरण है। और देखिए फिर लोटनी गति क्या है? लोटनी रोल मीन्स क्या होता है? लुढ़कना, रोलिंग मोशन, लोटनी गति में क्या होता है? इसमें जो है कोई वस्तु लुढ़कते हुए गति करता है, जैसे फुटबॉल। तो लोटनी गति में ये जो है ये ट्रांसलेटरी और रोटेशनल ये दोनों मिक्स होता है लोटनी गति में, रोलिंग मोशन में। और उसके बाद तो इसमें क्या है? लुढ़कते हुए कोई गति करे। और दोलनी गति क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के ऊपर नीचे या दाएं बाएं, जब कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के ऊपर नीचे या दाएं बाएं गति करे तब वो दोलनी गति का उदाहरण है। जैसे सरल लोलक की गति और झूले की गति, ये दोलनी गति का उदाहरण है। तो इस हिसाब से हमने बताया गति कितने प्रकार का है? 10 प्रकार का। किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष और विमीय के आधार पर 3 प्रकार का बताया था हमने, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति। तो हम आशा करते हैं कि अब आप गति और गति के प्रकार कुछ और परिभाषाएं जो हमने बताया उसे आप अच्छी तरह समझ लिए होंगे। और फिर अब नेक्स्ट वीडियोज में और जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और गति के समीकरण ये सब नेक्स्ट वीडियोज में बताएंगे। बस।